आज आयुर्वेद की एक स्पेशल पावर के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा या व्हाट्सएप पे देखा भी होगा कि आयुर्वेद के बारे में आयुष मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है या कोरोना जैसे वायरस से अपने आप को बचाना है तो आपको आयुर्वेद के कौन से फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिटेल बताया गया है। फर्स्ट, च्यवनप्राश, यानी आपको डेली बेसिस पर च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप इस तरह के इन्फेक्शन से बचें। दूसरा, इसमें बताया गया है हर्बल इम्यूनिटी बेस्ड टी, यानी आयुर्वेदिक हर्ब्स युक्त का टी, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाए रखेगा, आपकी स्ट्रेंथ बनाएगा। और तीसरी बात इसमें बताई गई है गोल्डन मिल्क, यानी हल्दी युक्त मिल्क के बारे में। तो इन तीनों चीजों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि आयुर्वेद ने च्यवनप्राश को ही क्यों चुना है। यानी आप सब जानते हैं च्यवनप्राश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यानी सर के बाल से लेकर आपके टो तक हर बीमारी के लिए च्यवनप्राश बहुत बेहतरीन काम करता है। आपके इंटरनल बॉडी फंक्शंस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, हर एक चीज के लिए च्यवनप्राश एक बेस्ट सोल्यूशन है, जिसे एंटी एजिंग फॉर्मूला कहा जाता है। लेकिन ये कोरोना के लिए या किसी वायरस के लिए क्यों सिलेक्ट किया गया? इतनी सारी मेडिसिन आयुर्वेदा में है, लेकिन च्यवनप्राश ही क्यों? आज हम उस पर बात करेंगे। च्यवनप्राश, इसमें 54 इंग्रेडिएंट से भी बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होती है, यानी कुछ हर्ब्स जो होती है ये हम होल इंग्रेडिएंट के साथ काम करते हैं, कुछ हर्ब्स होती है वो पाउडर फॉर्मेट होती है, और इसके साथ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई होती है, जिससे आपके बॉडी का फंक्शन इम्प्रूव हो, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो च्यवनप्राश में अगर आप देखेंगे तो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट क्या होता है? आंवला। आंवला के साथ इसकी पूरी तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, जो आपके शरीर को पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त रख सकती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। जनरली आजकल जो लोग इतने फिटनेस कॉन्शियस हो चुके हैं कि उन्हें च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा अगर पेन होता है तो वो है शुगर का, क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में शुगर डाली होती है, और साथ ही साथ इसमें होता है घी, यानी फैट का भी टेंशन। ऐसे में लोग ज्यादातर सोचेंगे अगर शुगर फ्री हम लेते हैं च्यवनप्राश तो दैट विल बी गुड, बट अगेन उसमें घी तो आएगा। फैट कंटेंट अगर कम करना है, यानी कोलेस्ट्रॉल भी बचाना है आपको, आपकी इम्यूनिटी भी बनानी है, और आपको च्यवनप्राश का पूरा फायदा भी चाहिए, तो इसके लिए न्यू एज आयुर्वेदा में एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन दिया है, च्यवनप्राश कैप्सूल्स। कैप्सूल में बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब्स होते हैं जो एग्जैक्टली च्यवनप्राश की तरह ही काम करेंगे, लेकिन आपको ना तो उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, जैसे आपको कई बार काला रंग पसंद नहीं आता है, कई बार उसका इतना पैलेटेबल नहीं होता है, तो टेस्ट भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैप्सूल्स आपको सुबह शाम एक एक लेनी है, और वो उतना ही स्ट्रांगली काम करेगा जितना च्यवनप्राश आपके बॉडी में। सो यू कैन चूज च्यवनप्राश कैप्सूल इंस्टेड ऑफ रेगुलर च्यवनप्राश। अब जानते हैं च्यवनप्राश का जो फॉर्मूला है ये इम्यूनिटी पर कैसे काम करेगा। च्यवनप्राश में मेन काम है आंवला, यानी मैक्सिमम कंटेंट अगर आप देखेंगे तो आंवला होता है, और आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी, यानी अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज से, यानी जो हम संतरा खाते हैं उस संतरा से 30% ज्यादा, यानी 30 टाइम्स ज्यादा आप बोल सकते हैं, आंवला में आपको विटामिन सी मिलेगा। और ये आपको लेना क्यों जरूरी है? विटामिन सी इज द सुपर बिग फाइटर, जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी बनाता है और बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस को किल भी करता है। लेकिन विटामिन सी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ना ही हम इसको शरीर में स्टोर कर सकते हैं और ना ही हमारा शरीर इसको बना सकता है। सो डेफिनेटली आपको ये बाहर से लेना पड़ेगा, यानी डाइटरी सप्लीमेंट, या आप बोल सकते हैं कि जैसे फूड अगर आप सिलेक्ट करते हैं विटामिन सी का तो डेफिनेटली आपको उससे अच्छा फायदा होगा। आर्टिफिशियल विटामिन सी जो टैबलेट्स, पाउचेस, पाउडर्स में हमें मिलता है, उसमें आपको उतना फायदा हो नहीं पाएगा जितना आपको नेचुरल सोर्सेज से होता है। 100% ये बात है कि आपको विटामिन सी बाहर से लेना होगा। अगर आपको आपकी बॉडी स्ट्रांग बनानी है तो विटामिन सी के लिए खाना तो आपको ढंग से खाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो आपको बहुत भारी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। जैसे आंवला में जितनी मात्रा में ये विटामिन आपको मिलेगा, उतनी मात्रा में आपके बॉडी सेल्स, फाइटर्स तैयार होते जाएंगे। अब विटामिन सी एग्जैक्टली करता क्या है?
विटामिन सी में एक तो सबसे ज़्यादा पहली बात ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल जाता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि WBCs यानी फैगोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स हम जिसको कहते हैं, जो एंटीबॉडीज होती है हमारे शरीर में, जो आने वाले इन्फेक्शन से लड़ती है या फाइट करती है, उन एंटीबॉडीज को बढ़ाने का काम विटामिन सी द्वारा किया जाता है। और यही WBC नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका काम होता है कि आपके शरीर में जो भी बाहर से पैथोजेंस या जो भी बाहर से अटैक हो रहा है, उन सब बैक्टीरियाज और वायरस को किल करने का प्रोसेस स्टार्ट करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके ये वायरस को किल किया जाएगा। इसमें एक और काम किया जाता है ना, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मिनी किलर सेल्स, जो आपके बॉडी में पैदा होते हैं। ये भी काम विटामिन सी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके बाद एक और चीज आपको बॉडी में पाई जाएगी जिसे कहा जाता है इंटरफेरॉन्स। इसका मतलब होता है एक तरह का प्रोटीन है, जैसे साइटोकिन भी इसे कहा जाता है। और इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट काम है जो विटामिन सी के माध्यम से होता है। अगर उस किसी सेल पर, बॉडी में किसी बॉडी पार्ट पर अगर अटैक होता है किसी बैक्टीरिया का या वायरस का, या जैसे कोरोना का हो रहा है, तो इस वायरस का जो अटैक होता है उस इन्फेक्टेड सेल द्वारा ये इंटरफेरॉन्स बनाए जाते हैं, और ये आपके आसपास के सेल्स में, आसपास के बॉडी पार्ट्स में छोड़े जाते हैं, ताकि उन्हें ये इंटीमेट किया जाए कि एक तरह का फॉरेन वायरस बॉडी में आया है और आप बिल्कुल रेडी रहिए। यानी मुझे तो इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन आसपास के सेल्स को बताया जाता है कि आप अपने एंटीबॉडीज, आपके फाइटर्स रेडी रखो, ताकि इस वायरस को हम किल कर सकें। सो ये इंपॉर्टेंट काम भी विटामिन सी के माध्यम से होता है, और च्यवनप्राश में ये बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ च्यवनप्राश में एक और इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो फ्लेवोनॉइड्स आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप तो करता ही है, लेकिन कई बार जो अनवांटेड यानी अननेसेसरीली जो आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, उसे भी कंट्रोल कर देता है। अब देखिए, ऑटो इम्यून डिसीज एक टाइप है जिसमें आपके ही फाइटर्स आपके ही बॉडी सेल्स को मारते हैं। इसे हम कहते हैं जैसे अननेसेसरीली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने फाइट कर लिया। तो विटामिन सी जैसे काम करेगा, वैसे फ्लेवोनॉइड एक अलग तरीके से काम करता है, जो इस तरह के वायरस या किसी भी तरह का जो अटैक आपके बॉडी पर होता है, उसका जो रियल फैक्ट है ना, उसी के वजह से ये एक्टिवेट करेगा इम्यून सिस्टम को, और अननेसेसरीली अगर होती है तो उसको रोका जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट काम है। वन मोर च्यवनप्राश का अगर आप देखेंगे तो काम की चीज ये है कि इसमें लंग पावर बढ़ाने की ताकत है। यानी लंग्स के जो मसल्स हैं, या आप बोल सकते हैं जैसे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है लंग्स के अंदर, जिसे ये बहुत अच्छी तरह से पोषण देता है, ताकि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो, आपका एयरवे क्लियर रहे, रेस्पिरेशन क्लियर होना चाहिए। और वायरसेस ज्यादातर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अटैक करते हैं, यानी लंग्स पर या तो आपके ब्रीदिंग सिस्टम पर। तो इसलिए अगर च्यवनप्राश का हम सेवन करते हैं तो आपकी ये रेस्पिरेशन क्लियर रहेगी, एयरवे क्लियर रहेगा, तो लंग्स पर भी अटैक कम मात्रा में होगा, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब जब कोरोना का इतना स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी, और बाद में भी, यानी अगर लॉकडाउन खत्म भी होता है, तब भी अगले 2 से 4 महीने आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर ये कोरोना का अटैक रोकना है। और साथ ही साथ आगे भविष्य में आने वाले सारे वायरस को अगर आपके बॉडी में इन्फेक्टेड करने से रोकना है, तो इम्यून सिस्टम बूस्ट कराना पड़ेगा। एंड द च्यवनप्राश कैप्सूल्स एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप भी करता है, आपके बॉडी में आया हुआ फॉरेन पार्टिकल्स को किल भी करेगा, और साथ ही साथ किसी भी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन को रोक देता है। सो च्यवनप्राश कैप्सूल सुबह शाम एक एक बस आपको लेना है, जिससे आपकी तंदुरुस्ती, आपका फिटनेस बना रहे और आप हर तरह के अटैक से सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर टी क्या होता है और उसे कैसे चुना जाता है। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, आयुर्वेद के बारे में जानते रहिए। भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, जिसे हम इस तरह से शेयर करते रहेंगे। आप भी लोगों से शेयर करिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।